Good morning, students. In previous video, I have taught you about the globe. प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको ग्लोब के बारे में बताया था और आपको बताया था कि ग्लोब जो है एक सही मॉडल है, इज़ द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, ये मैंने बताया था। साथ ही में मैंने ये बताया था कि जब हम ग्लोब देखते हैं तो ग्लोब के बीचों बीच जो है क्रॉस करती हुई एक इमेजिनरी लाइन जो हमने ड्रॉन की है उसको भी आप देखते होंगे। ये देखिए, दिस इज़ अ इमेजिनरी लाइन और इस इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर इसको बोलते हैं जो इस पूरे ग्लोब के चारों तरफ रन करती है। हॉरिजेंटल लाइन है जिसको ग्लोब कहते हैं। इसके साथ ही आपने ग्लोब में और भी क्रिस क्रॉस करती हुई, इस तरह से क्रिस क्रॉस करती हुई लाइंस देखी होंगी, है ना। कुछ लाइंस जो है वो जो है वेस्ट टू ईस्ट रन कर रही होती हैं और कुछ जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जॉइंट कर रही होती हैं। कुछ हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं और जो कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं। तो इस लाइंस को भी आप ग्लोब में देखते होंगे। देखिए, इस तरह से मैं पिक्चर आपको दिखाती हूँ। लुक एट दिस, ये इस तरह की पिक्चर्स आपने देखी होंगी ग्लोब में। ऐसी ये जो लाइंस है सर्कुलर, ये कुछ ऐसी लाइंस होती हैं ग्लोब में। इक्वेटर, ये इक्वेटर है। इक्वेटर के अलावा और भी कुछ इस तरह की लाइंस होती हैं ग्लोब में। देखिए, तो इन लाइंस की हेल्प से, ग्लोब में जो ये लाइंस ड्रॉन है, इस लाइंस की हेल्प से कार्टोग्राफर या जियोग्राफर जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनको हेल्प मिलती है स्टडी करने के लिए कि अबाउट द फीचर्स ऑफ द ग्लोब, फीचर्स ऑफ द अर्थ जो है, जो अर्थ के फीचर्स हैं वो कहाँ पर एग्जैक्ट लोकेट करते हैं, उनके बारे में उनको जो है वो नॉलेज मिलती है। इसीलिए ग्लोब में ये लाइंस ड्रॉ करी गई हैं। तो ये जो लाइंस हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रन करती हैं, इन लाइंस को हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। ये पूरा सेट है, कई सारी यहाँ से लाइंस है, इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक और इक्वेटर से लेकर साउथ पोल तक। ये पूरी सेट ऑफ लाइंस को कहते हैं लैटिट्यूड्स। और जो यहाँ नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जो वर्टिकली रन करती है, इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो ये और आपस में इस तरह से लाइन जो है वो आपस में क्रॉस करती हुई होती है। तो टुडे आई गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द लैटिट्यूड्स की लैटिट्यूड्स है क्या, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करती हूँ। मैंने जो है एक फिगर ड्रॉन किया हुआ है, ये देखिए, आपने देखा था। देखिए, ये फिगर है और ये एकदम अर्थ के बीचों बीच क्रॉस कर रही है। इट इज़ अ इक्वेटर जो 0 डिग्री पर होता है। ये जितने भी लैटिट्यूड्स हैं ये सारे जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पर है। और इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, इसको यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मैंने पढ़ा था, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितने भी लैटिट्यूड्स आते हैं उसको हम नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं। और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी जितने लैटिट्यूड्स आते हैं साउथ पोल तक, उसको साउथ लैटिट्यूड्स के नाम से जानते हैं। और क्योंकि ये लाइंस जो है सेम डिस्टेंस पर है, सारी लाइंस देखिए आप फिगर में, ये जितनी भी लाइंस ड्रॉन है इस लैटिट्यूड की, इनकी डिस्टेंस आप कहीं से भी देख लीजिए कि एक बराबर होती हैं। इस कारण से इसको पैरेलल्स बोलते हैं। आपने मैथ में पढ़ा होगा, पैरेलल लाइंस पढ़ी है जो एक समान होती हैं, कहीं से भी इनकी डिस्टेंस जो होता है वो एक बराबर होता है। तो दीज लाइंस आर पैरेलल्स, सो दैट्स वाई वी टर्म इट इज अ लाइंस, पैरेलल के नाम से भी जानते हैं हम इसे। तो इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक टोटल जो है वो 90 लाइंस ड्रॉन है। 90 लाइंस का सेट है जिसको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। और इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो 90 लाइंस ऊपर है और 90 लाइंस नीचे, देखिए इसमें है। और हर एक लाइन 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री और 90 डिग्री तक, यानी एक एक डिग्री पर एक एक लैटिट्यूड्स ड्रॉन है। तो यानी 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक 90 लैटिट्यूड्स हैं इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड 0 डिग्री टू साउथ पोल तक भी 90 लैटिट्यूड्स हैं। बिटवीन 1 डिग्री, एक एक डिग्री के डिफरेंस पर, हर एक डिग्री पर
एक लैटिट्यूड्स। तो 90 डिग्री तक 90 लैटिट्यूड्स है जो कि पूरे ग्लोब में जो है वो रन कर रही है सर्कुलर वे में। और सबसे बड़ा जो लैटिट्यूड है ये सेंटर पे, क्योंकि हमारा अर्थ का शेप स्फेयर है, तो स्फेयर होने के कारण बीच का जो है वो सबसे बड़ा ये है, इसका सरकमफेरेंस सबसे बड़ा है, तो सेंटर जो है इसका सबसे लंबा है। तो सबसे लंबा द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड इज द इक्वेटर। और जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर बढ़ेंगे तो इनका लेंथ जो है वो घटते, इनका सर्कल जो है वो छोटा होते चला जाएगा। इस फिगर में देखिए क्लियरली दिख रहा है कि ये सबसे बड़ा है इसका सरकमफेरेंस, और जैसे जैसे ऊपर की ओर हम बढ़ते जाएंगे, इक्वेटर से दूरी बढ़ रही है, वैसे ही सर्कल जो है वो छोटे होते चले जा रहे हैं। और जो हमारा नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल का जो लैटिट्यूड है वो बिल्कुल जस्ट पॉइंट, एक पॉइंट के जितना। तो इनका डिस्टेंस तो बराबर होता है, पर इनके सर्कल जो होते हैं वो इक्वेटर से डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ छोटे होते चले जाते हैं। जैसे ही हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ेंगे तब भी सर्कल छोटे होते जाएंगे, और इक्वेटर से साउथ पोल की ओर जैसे ही बढ़ेंगे तब भी इक्वेटर जो है वो छोटे होते जाएंगे। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 90 लैटिट्यूड्स और साउदर्न हेमिस्फेयर भी 90 लैटिट्यूड्स। तो 90 + 90 कितना हुआ, 180। तो टोटल 180 लैटिट्यूड्स आर रन ऑन द ग्लोब टू स्टडी द लोकेशन ऑफ एनी फीचर ऑफ द अर्थ। किसी भी अर्थ का कोई भी फीचर को जब हम लोकेट करना हो कि इक्वेटर से ये नॉर्थ पर है, कितना नॉर्थ पर है, या इक्वेटर से कितना साउथ पर है, तो इसके लिए हमें जो है ये लैटिट्यूड्स हेल्प करते हैं। अदरवाइज इसकी लोकेशन फाउंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता। दैट्स वाई वी ड्रोन दीज लैटिट्यूड्स टू स्टडी अबाउट द लोकेशन ऑफ द एनी फीचर ऑफ द अर्थ। ओके, तो आपने इसका लिख लेना है। देखिए है लैटिट्यूड्स क्या है, तो देखिए लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन्स विच रन इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हॉरिजेंटली। लिखिए लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन्स विच रन इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हॉरिजेंटली अराउंड द ग्लोब। ग्लोब के हॉरिजेंटली रन करते हैं। दे रन पैरेलल टू द इक्वेटर। इक्वेटर से सब जितने भी सर्कल हैं वो इक्वेटर से पैरेलल है। ठीक है, और ये फीचर अगर आप ड्रॉन करना चाहें तो ड्रॉन कर सकते हैं। ये जो है हमारा ग्लोब है, अर्थ है, इसका एक्सिस है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। फर्स्ट हाफ जो है इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, साउदर्न हेमिस्फीयर है। और सारे लैटिट्यूड्स मैंने ये ऐसे ही बनाया है, रफ किया है कि जो है 1 डिग्री पर सारे लैटिट्यूड्स हैं, तो 1 डिग्री पर 90 तक 90 लाइन्स हैं। और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी 90 लाइन्स, यानी 90 पैरेलल्स हैं। तो 90 और 90 हो गया 180 हो गया। तो आपने इसका लिख लेना डेफिनेशन। इसके बाद है मैं बताऊंगी कि इसका फीचर क्या है, लैटिट्यूड्स के फीचर क्या है। तो फर्स्ट फीचर है ऑल लैटिट्यूड्स आर सेम डिस्टेंस टू ईच अदर। सारे जितने भी लैटिट्यूड्स हैं सबका डिस्टेंस एक समान है। नेक्स्ट है द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। इक्वेटर इसमें सारे पैरेलल्स में सबसे लॉन्गेस्ट जो है बड़ा वो है इक्वेटर। और जैसे जैसे इक्वेटर से हम दूरी बढ़ती चली जाएगी पोल्स की तरह, वैसे वैसे वो छोटे होते जाएंगे। तो इक्वेटर को हम जो है लार्ज सर्कल के नाम से भी जानते हैं, सबसे बड़ा सर्कल है, तो इस कारण से इसको लार्ज सर्कल भी कहते हैं। तो याद रखिएगा आपकी सारे पैरेलल्स, क्योंकि ये सारी लाइंस जो है वो पैरेलल है, इसीलिए इसको पैरेलल्स के नाम से जानते हैं। और इनको मेजर हम किस पे करते हैं, डिग्री पे मेजर करते हैं, 1 डिग्री पे मेजर करते हैं। आपने मैथ ज्योमेट्री पढ़ी होगी ना, एक सर्कल जो होता है आपका 360 डिग्री का होता है, और उसका आधा सेमी सर्कल जो होता है 180 डिग्री का होता है। तो उसी तरह से इसको भी हमने मेजर करना है। ठीक है, और उसके बाद है लैटिट्यूड इज मेजर्ड इन डिग्री। 1 डिग्री बराबर कितना डिस्टेंस है, अप्रॉक्स 111 किलोमीटर। 1 डिग्री यानी एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस जो है, बीच का डिस्टेंस अप्रॉक्स लगभग जो है 111 किलोमीटर। और ऐसे ही
एक लैटिट्यूड यानी एक लाइन और दूसरे लाइन का बीच का डिफरेंस 1 डिग्री है। तो 90 लैटिट्यूड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर एंड 90 इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो टोटल 180 पैरेलल्स। यानी पूरे ग्लोब में कितने पैरेलल्स हैं, कितने लैटिट्यूड्स हैं, वो 180, टोटल 180 पैरेलल्स हैं, 1 डिग्री डिस्टेंस बिटवीन द ईच पैरेलल्स। इसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स यानी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हमारे ग्लोब के क्या हैं हमारे, तो वो है फर्स्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कितनी डिग्री पर है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ। सेकंड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल और इक्वेटर। ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, देख लीजिए, इसको आप अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा। ये इक्वेटर है 0 डिग्री पर, ये 23 डिग्री, 66 डिग्री एंड हाफ, 90 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री एंड हाफ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे उसको नॉर्थ के नाम से जाने जाएंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और साउदर्न के लैटिट्यूड क्योंकि डिग्री सबकी सेम है तो उसको हम साउथ या नॉर्थ से डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग अलग करते हैं। और ये है इनके नाम। नेक्स्ट पार्ट में मैं एक एक करके ब्रीफली जो है आपको बताते जाऊंगी। आज के लिए इतना ही, आप इसको नोट करिएगा। थैंक यू।